सच्ची में यकीन मानिए, ये चटपटा नाश्ता एक बार बना लिए तो बार बार बनाएंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं कम मेहनत कम तैयारी के साथ घर की सिंपल सी चीज़ों में इतना मज़ेदार ऐसा कुरकुरा नया नाश्ता जिसे आप 3 से 4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं और फिर फटाफट 5 मिनट में शाम की चाय के साथ या हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे और बच्चों को भी बहुत भाएगा। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। हेलो दोस्तों, मैं शाम की चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस क्रिस्पी चटपटे नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप मोटे वाले पोहे। पोहे को 2-3 बार पानी बदलते हुए धो के साफ कर ले। तो लीजिए, पोहे को धो लिया है और सारा पानी हटा दिया है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1/4 कप सूजी। तो आप मोटी सूजी बारीक सूजी कोई भी ले सकते हैं। और अब इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप पानी। जरूरत महसूस होगी तो थोड़ा पानी हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे। एक बार मिला लें और मिलाने के बाद 2 मिनट के लिए रेस्ट दें ताकि पोहा सूजी फूल जाए। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब हमें चाहिए एक मीडियम साइज का कच्चा आलू। तो आलू को मैंने छील लिया है और अब बारीक बारीक ग्रेटर से आलू को हम कस लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। कसने के बाद आलू के लच्छे को 2-3 बार पानी बदलते हुए धो ले। तो लीजिए, आलू के लच्छे को धो के सारा पानी हटा दिया है और स्ट्रेनर पे रख दिया है। इधर 2 मिनट हो चुका है और सूजी पोहे थोड़े से फूल भी गए हैं। और देखिए, जो पानी हमने डाला था वो थोड़ी सोख भी कर लिए हैं। और अब 1/4 कप और पानी डालें और एक बार और मिला लीजिए। और अब हम बेसिक से मसाले डालेंगे। तो फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा छोटी चम्मच सफेद तिल, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक। आप चिली फ्लेक के बदले हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पत्ती। आप चाहे तो धनिया पत्ती के बदले कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। 1 इंच कसा हुआ अदरक, 5 से 6 करी पत्ता, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक स्वाद अनुसार या फिर हाफ टी स्पून। और अब सभी चीजों को मिला लीजिए। तो इस तरीके से मिक्स में इसी टाइम मसाले डाल दीजिएगा तो फिर नाश्ता बनाने में और भी कम मेहनत लगता है। और अब बहुत जरूरी है कि एक बार हाथों से मैश कर लें ताकि पोहे के दाने थोड़े से मिल जाए, यानी कि दरदरे से हो जाए। तो लीजिए, कुछ सेकंड के लिए हाथों से मैश कर लिया है और सभी चीज बहुत अच्छे से मिल गए हैं। अभी भी आप पोहे को छुएंगे ना तो हल्के दरदरे दिखेंगे, तो टेंशन की बात नहीं है। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और अब फ्लेवर के लिए 1 चुटकी हींग डाल दीजिए। आप चाहे तो हींग को भी स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा और 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। एक बार मिला लें। मिलाने के तुरंत बाद डाल दीजिए कसा हुआ आलू और मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लें। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए भून लिया है और आलू थोड़े पक भी गए हैं। और अब हम इसे स्टेज पर डाल देते हैं ये सूजी पोहा का मिक्स। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम कीजिए और 3 मिनट के लिए पका लें। अगर आपको आंच कम लगे तो फ्लेम को बीच में मीडियम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पकाने से सभी चीज बहुत ही अच्छे से अभी पक जाएंगे और पोहे के दाने भी घुल मिल जाएंगे। तो 2 से 2.5 मिनट में आप देखेंगे कि मिक्स किनारों पे आने लगा है, लेकिन जब आप मैश करेंगे तो अभी भी बहुत मॉइस्चर लगेगा। पोहे को जब हम फुलाते हैं तो बहुत पानी सोख करते हैं। और दोस्तों, उस टाइम मैंने पोहे सूजी के मिक्स में 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखें तो 200 ml। तो लीजिए, मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए 4 मिनट हो चुका है और डो फॉर्म में मिक्स आ गया है। तो बस फ्लेम बंद कर दें और अब प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा दें और ग्रीस कर लें। और अब गरम गरम मिक्स प्लेट में निकाल लें और तुरंत फैला लीजिए। तो गरम में ही आपको मिक्स को फैलाना है। फैलाते हुए हम स्क्वायर में तैयार कर लेंगे। तो लीजिए, हमने स्क्वायर में कर लिया है और अब बहुत ज़रूरी है कि 5 मिनट के लिए फ्रिज पे रखें ताकि सेट हो जाए और थोड़े ठंडे हो जाए। वैसे आप चाहें तो 10 से 15 मिनट पंखे के नीचे बाहर भी रख सकते हैं। 5 मिनट हो चुका है और मिक्स हमारे नाश्ते का बहुत ही अच्छे से सेट हो गया। देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो बस किचन बोर्ड पे निकाल लें और अब हम 3 भागों में काट लेते हैं। तो पहले एक बार निशान दे दें। तो देखिए, काटने से ही पता चल रहा होगा कि बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं, कितने अच्छे से पीसेस बाहर की ओर आ रहा है। और अब दूसरी तरफ से भी हम 3 भागों में काट लेते हैं। तो आप इतनी तैयारी करके दोस्तों पहले से रख सकते हैं
और फिर आप 5 मिनट में सर्व कर सकते हैं। तो मैंने तुरंत काटा और मैं आपको तुरंत दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से पीसेस बाहर की ओर आए हैं। और अगर काटने में हल्का फुल्का आलू के लच्छे बाहर की ओर निकलते हुए दिखे तो टेंशन की बात नहीं है, इस तरीके से हाथों से दाब लीजिएगा। सबसे अच्छी बात, हमने कोई हरी सब्जी नहीं डाला है, इसलिए आप 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, और अगर आप हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट में खाना चाहते हैं दोस्तों, तो 5 मिनट के लिए स्टीम कर लीजिएगा। और अगर शाम का चटपटा नाश्ता बनाना चाह रहे हैं तो 5 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम गैस की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो आज हम शाम का नाश्ता बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल डाला है, फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखेंगे और एक एक करके नाश्ते को डालते हैं। इसी तरीके से फ्राई होने के 2 मिनट के बाद ही पलटी करें। 2 मिनट हो चुका है। आज आपको तेज लगे तो बीच में फ्लेम को मीडियम भी कर सकते हैं। तो हमने आलू सूजी पोहे को बहुत ही अच्छे से पका लिया है। तो बस हमें उलट पलट के क्रिस्प करना है। तो कांटे से धीरे से उलट ले और इसी तरीके से उलटते पलटते हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि लो फ्लेम या फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई नहीं करें। तो लीजिए, दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से करारा सेक लिया है, यानी कि फ्राई कर लिया है। टोटल आपको 5 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस ऑयल से बाहर निकाल लें। तो है ना, इस नाश्ते को बनाना बेहद आसान, घर की थोड़ी सी चीज़ों में मिनटों में बन जाता है। तो पहले से नाश्ते को आकार दे के रखिएगा, तो फटाफट 5 मिनट में मेहमानों को भी गर्मा गर्म चाय के साथ आप परोस सकेंगे। सब खाने के बाद यकीन ही नहीं करेंगे कि आपने इसे घर में बनाया है। तो बिना टिश्यू पेपर का निकाला है, लेकिन आप देखिए जरा भी ऑयल नहीं आया है। तो इसी तरीके से हम और नाश्ते को फ्राई कर लेंगे। तो चलिए अब हम सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है पोहे आलू का सबसे कुरकुरा चटपटा मजेदार नाश्ता। तो समोसा, कचौरी, पकौड़ी, भजिया से भी टेस्टी आपको ये नाश्ता लगने वाला है। तो हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व करें। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 9 से 10 पीस नाश्ते बन जाएंगे। आप चाहें दोस्तों तो मात्रा दुगना कर सकते हैं, और आप चाहें तो और भी सूजी की मात्रा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अगर सूजी की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं तो साथ में थोड़ा और पानी डालिएगा। आपने देखा बनाना कितना ज़्यादा आसान है। और जैसा मैंने कहा कि आप स्टीम करके फिर तड़का लगा के ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इसी टेस्टी क्रिस्पी पोहा आलू स्नैक रेसिपी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर दीजिएगा। सबको इतना पसंद आएगा कि एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बने हुए 15 मिनट हो चुका है। कितनी क्रिस्प है। तो आप भी हाई टू मीडियम फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। ऊपर से क्रिस्प और अंदर से चटपटे और मज़ेदार। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा।